Hello everyone, I hope you all are doing great and today in this video we are going to talk about career in interior designing कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप अपना करियर किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको कोर्सेस करने होंगे, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या उसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या उसमें चैलेंजेस आपको जो है फेस करने पड़ सकते हैं एंड उसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ से आप जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता क्या है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मतलब है कि आप अपने आसपास के स्पेसेस को जो है डेकोरेट करना एंड यानी कि जो घर होते हैं उनको जो है डिज़ाइन करना, उनको डेकोरेट करना। तो अगर आपको जो है अपने आसपास के स्पेसेस को डेकोरेट करना जो है वो पसंद है तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। अगर हम बात करें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कि क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो इसमें जो स्किल्स होती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि आपको जो है एक स्पेस को डिज़ाइन करना है तो आपके अंदर जो है एक क्रिएटिविटी और एक एस्थेटिक सेंस जो है वो होना चाहिए। कितनी क्रिएटिविटी से जो है आप चीज़ों को जो है वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे एंड उसके बाद जो है अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके पास जो है एक एक माइनर टू माइनर डिटेल को जो है बिल्कुल उनको उसको देखना आना चाहिए एंड उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि आपको क्लाइंट को, हर क्लाइंट की अपनी अलग नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको काम करना होगा, तो इसलिए आपके पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं स्किल की बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको जो है मल्टीपल डिफरेंट लोगों के साथ जो है डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करना होगा, उनको उनके जो भी आपके डिज़ाइंस हैं या उसके रिगार्डिंग या बहुत सारी चीज़ें उसके रिगार्डिंग आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो इसलिए आपके पास जो है एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कुछ अलग स्किल्स की बात करूँ तो मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वर्क आवर्स जो है वो थोड़े ऑड हो सकते हैं, तो इसलिए आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की जो स्किल है वो भी होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि कभी कभी मतलब क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है एंड ऑल, तो उसके लिए आपके पास एक क्रिएटिव स्किल के साथ साथ एक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो है आप किस तरीके से जो है हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरीके से अपना जो है उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करके देते हैं, तो इसलिए आपके पास थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक स्किल होनी चाहिए। ये कुछ स्किल्स हैं जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए आपको क्या क्या कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं या आप इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। इसमें अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें बैचलर्स लेवल पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो है बैचलर्स इन डिज़ाइन इन इंटीरियर डिज़ाइन, BSc इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, BA इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, BFA इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये कुछ जो है कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और अगर हम बात करते हैं कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, तो क्या पाथ जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। आपको जो है क्लास 12 पास करनी है इन एनी स्ट्रीम, और उसके बाद जो है आप ग्रेजुएशन में जो है वो बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो परस्यू कर सकते हैं, जो 3 to 4 ईयर्स आपको जो है इसमें स्पेंड करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद जो है आप इसमें अपना एक मास्टर्स जो है कर सकते हैं इन डिज़ाइन इन इंटीरियर डिज़ाइन, जो 2 साल का होगा। एंड उसके बाद अगर हम दूसरे पाथ की बात करें तो आप जो है इसमें अगेन पास करें 12th इन एनी स्ट्रीम, और उसके बाद जो है कोई डिप्लोमा कोर्स जो है आप कर सकते हैं इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, 6 मंथ्स टू 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज जो आप परस्यू कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ, अगर आपको और आगे कोर्स भी ही करना है तो उसके लिए आप जो है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की हुई है तो उसके अलावा जो है आप फिर से इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन। ये कुछ जो है कोर्सेस जो है अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम कुछ कॉलेजेस की बात करें कि कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो इस फील्ड में जो है वो डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो है आपका जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, न्यू दिल्ली में है ये, वहाँ से आप अपना कोर्स कर सकते हैं। एंड उसके बाद है इंडियन स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन, मुंबई में है। एंड उसके बाद है आपका CEPT यूनिवर्सिटी जो आपका गांधीनगर में गुजरात में है।
एंड उसके बाद है आपकी सरजी स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में है अगेन। फिर है जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो आपका मल्टीपल लोकेशंस में अवेलेबल है। उसके बाद है आपका वॉग फैशन इंस्टीट्यूट है जो बैंगलोर में है। उसके बाद अगर आप बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग यानी कि आपका NIFD यानी कि वो जो है न्यू दिल्ली से है। उसके बाद है आप MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, तो वहाँ से भी आप जो है पुणे में वहाँ से भी आप डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे डिज़ाइनिंग के कोर्सेज जो है आप कहाँ से कर सकते हैं कॉलेजेस की बात करूँ तो उसमें आपको और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आप अब्रॉड जाके अगर पढ़ना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कोर्सेज जो है आप कर सकते हैं वो है आपका न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन जो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद है प्राट इंस्टीट्यूट जो आपका न्यूयॉर्क में ही है। उसके बाद है फ्लोरेंस डिज़ाइन एकेडमी दैट इज़ इन इटली। एंड उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी कि जो लॉस एंजलिस में है। सो ये कुछ इंटरनेशनल आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या एंट्रेंस जो एग्ज़ाम्स हैं वो जो है देने होते हैं। सो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उसमें सबसे पहला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो CPT का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो अप्रैल टू जुलाई में होता है। एंड उसके बाद है ISDI एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो दिसंबर में होता है। MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल टू मई में होता है। एंड उसके बाद है JIM एंट्रेंस टेस्ट जो अप्रैल टू जुलाई में होता है। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं अंडर ग्रेड लेवल के। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर आप आते हो तो उसके लिए आपके पास अगर आपको उसमें क्या अच्छा जो है मिलेगा, क्या उसके जो है पॉजिटिव्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव है इसमें यानी कि इसमें जो है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। डे टू डे जो है आप कुछ ना कुछ सीखोगे क्योंकि आप जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिव हो, आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि आप जब लोगों से मिलोगे और उनके घर को डिज़ाइन करोगे तो उनके चेहरों पे जो है खुशियाँ दोगे तो उनको जो है वो जो है आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन देगा। इसमें आपको वर्क सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने किसी के लिए जो है कुछ किया है, उसको कुछ डिज़ाइन करके दिया है जिससे कि उसे खुशी मिली है। उसके बाद जो है आपका एक नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा जो है इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आप जो है मल्टीपल डिफरेंट टाइप के लोगों से जो है मिलोगे क्योंकि आपको जो है क्लाइंट के साथ ही डील करना होगा। तो इसमें जो है आपको एक नेटवर्किंग जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। और विद टाइम जो है इसमें आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। आप जो है इसमें अपना खुद का जो है एक इंटीरियर स्टूडियो ओपन करके वहाँ से आप एज अ मतलब इसमें काम कर सकते हैं। और अगर मैं वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ इसमें तो इसमें काफ़ी अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं क्योंकि इसमें आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। किसी आर्किटेक्चरल फर्म में जो है आप काम कर सकते हो, किसी कंस्ट्रक्शन फर्म में काम कर सकते हो, होटल्स और हेल्थ रिजॉर्ट जो है उनमें काम कर सकते हो, डिज़ाइन स्टूडियोज़ के लिए आप काम कर सकते हो, रियल जो एस्टेट कंपनीज होती हैं उसके लिए आप काम कर सकते हो। एंड आप टीचिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप जाके पढ़ा भी सकते हो। आप अगर आपका टीचिंग में भी इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में वो मतलब बहुत सारी हैं। एंड उसके बाद अगर हम इसमें चैलेंजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो चैलेंज है वो है कि बिगनर लेवल पे जो है इसमें आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि मनी वाइज थोड़ा सा आपको इसमें जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो है आपका क्लाइंट का जो फीडबैक है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है, वो एक आपके लिए चैलेंज हो जाता है। उसके बाद जो है हर एक क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। आपको जो है थोड़ा सा एक दिन में सपोज आप 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें यानी कि इस क्लाइंट ने क्या बोला, इसने क्या बोला, इस तरीके से हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अपना क्रिएटिविटी दिखानी है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है आपको पूरा उसको जो है उसको सेटिस्फाई करना है, उसको जो है पूरा जो वो चाहता है उसको वैसी चीज़ उसको करके देनी है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसमें जो है आपके वर्क आवर्स जो है वो थोड़े से ऑड हो सकते हैं, तो इसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है थोड़ा सा डगमगा सकता है क्योंकि ये फील्ड ऐसा है जिसमें क्लाइंट के ऊपर आपका जो है काम डिपेंडेंट है। मे बी आपको नाइट में जो है
या 10 आवर्स काम करना पड़ रहा है, या तो और आवर्स जो है आपको, क्योंकि आपको जो मीट डेडलाइंस जो है वो उनको मीट करना है, तो डेडलाइन मीटिंग जो है इसमें काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। तो ये कुछ इसमें चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास अगर जो है डिज़ाइनिंग का एक आपको जो है इंटरेस्ट है, और आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी है, आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना जो है वो आता है, एंड उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, उनको हेल्प करना है, और उसके बाद जो है अगर आपको लोगों के साथ बात करना, उनके साथ मिलना, ये सब चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो आपके लिए एक अच्छा करियर है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।